यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंच चुके हैं। कीव में उनकी बहुत महत्वपूर्ण बातचीत अब यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ शुरू हो रही है। ये जो बातचीत है ये इस युद्ध की दशा और दिशा एक वो निर्धारित करेगी, ऐसी उम्मीद है। और दूसरा, शांति बहाली की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी हैं और यह दर्शाता है कि भारत इस यात्रा को कितना महत्व दे रहा है। भारत दो बातें कह रहा है, इस युद्ध से ना रूस का लाभ है ना यूक्रेन का। दोनों ही तरफ हजारों जानें जा चुकी हैं और लोग जख्मी हो चुके हैं। इसका खामियाजा न केवल ये क्षेत्र भुगत रहा है बल्कि विकासशील देशों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है। यहाँ से जो गेहूं है, अनाज, तेल, ईंधन, गैस, ये जो जिसका निर्यात होता है, इससे विकासशील देशों को बहुत लाभ पहुंचता है। लेकिन युद्ध की वजह से उसकी आवाजाही में पहली बात रुकावट है और दूसरी बात दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जो पैसा विकासशील देश अपने देश के विकास में लगा सकते हैं, अब इन बुनियादी ज़रूरतों पर वो पैसा खर्च हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश यही कि वो ये बता सके कि युद्ध समाप्त करना कितना आवश्यक है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से करीब 1 महीने पहले 8 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी अलग से बातचीत हुई थी, जिसका ब्यौरा केवल प्रधानमंत्री के पास है या रूस के राष्ट्रपति के पास है। उसमें शांति पहल को लेकर क्या रास्ता निकल सकता है, अब उस पर मंथन होगा यहां के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ। लेकिन उस बीच कुछ और तेजी से गतिविधियां बदली भी हैं। जैसे यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क में एक बड़ा ऑपरेशन करके लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर के इलाके को अपने कब्जे में कर लिया है। ऐसी परिस्थिति में शांति की राह और कठिन हो गई है और इसीलिए उस राह को तलाशना भारत का एक बड़ा उद्देश्य है, पहली बात। दूसरी बात, भारत यूक्रेन के पुनर्निर्माण में किस तरह सहयोग कर सकता है, इस पर भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।